क्या बता रहा है यहाँ पे, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर यहाँ पे क्या सिखा कह रहा, वी आर सीइंग नंबर्स ऑल अराउंड। करता हम अपने चारों तरफ तो बहुत सारे नंबर देखते हैं। वी हैव नोटिस्ड पैटर्न्स इन द नंबर सच द नंबर्स यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम और काउंटिंग ऑफ मनी। कह रहा हमने नोटिस किया पैटर्न्स को नंबर्स में, जैसे कि जो नंबर्स यूज होते हैं मेजरमेंट में, ऑफ टाइम में, या तो काउंटिंग ऑफ मनी में। नंबर प्ले रेफर टू द डिफरेंट टाइप ऑफ द क्रिएटिव एंड फन फील्ड एक्टिविटीज़ आर पजल्ड इन्वॉल्विंग नंबर्स। कह रहा नंबर जो प्ले करता बहुत रेफर करता बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्रिएटिव एंड फन की फील्ड एक्टिविटी उसमें होती है, जैसे पजल हो गया, या उसमें बहुत सारे नंबर इन्वॉल्व होते हैं। दिस मेक्स द लर्निंग ऑफ मैथ्स एंड हैंडलिंग ऑफ नंबर्स ईजियर एंड मोर इंटरेस्टिंग। कह रहा ये हमको बनाती है जो मैथ्स की लर्निंग है और जो उसका हैंडलिंग है नंबर्स को और आसान बनाती है और इंटरेस्टिंग भी बनाती है। तो देखो आगे क्या बता रहा है, कह रहा हाउ मेनी फ्रेंड्स इज ए पॉपुलर प्ले ग्राउंड गेम इन ए सम चिल्ड्रेंस आर स्टैंड। तो ये सब चीज़ें छोड़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, चलो अच्छा बता ही देते हैं, ठीक है। क्या बता रहा है इसमें, देखो क्या करा, हाउ मेनी फ्रेंड्स इज ए पॉपुलर प्लेग्राउंड गेम है इन विच सम चिल्ड्रन आर मेड टू स्टैंड इन अ रो रैंडमली। कह रहा हाउ मेनी फ्रेंड्स एक पॉपुलर प्लेग्राउंड का गेम है जिसमें कुछ चिल्ड्रन को आर मेड टू स्टैंड खड़ा कर दिया जाता है एक रो में रैंडमली, मतलब कोई भी कहीं भी खड़ा हो जाता है, ठीक है। ईच चाइल्ड्स नाउ काउंट्स हाउ मेनी ऑफ द चिल्ड्रन स्टैंडिंग आइदर साइड आर taller than him या her and speaks that number loudly. Is not it is a funny way of learning the concept of tall and short। देखो कह रहा है कि ईच चाइल्ड, हर चाइल्ड को जो रैंडमली खड़ा हो गया, नाउ काउंट करेगा हाउ मेनी ऑफ द चिल्ड्रेन, कितने बच्चे उसके आगे उससे बड़े खड़े हैं, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ द चिल्ड्रेन स्टैंडिंग ऑन आइदर साइड, दोनों साइड, टालर देन हिम, ठीक है, एंड ही स्पीक, कितने टालर हैं, जैसे आइदर साइड, जैसे ये बच्चा है इसके आगे कितने टालर हैं, 2 टालर है इससे ना, लग रहा है ना, बोलो इससे 2 टालर है, इस बच्चे से, ये लड़की बड़ी लग रही है, ये लड़की 2 टालर है, और शार्टर कितने हैं भाई, ये 60 है, ये भी 60 लग रही है, ये भी 60, ये बच्चा गिन के वो नंबर बोलेगा, तेज़ी से बोलेगा, ठीक है। आगे देखो, तो इन ए पिक्चर द सो देयर आर द 9 चिल्ड्रन ऑल ऑफ डिफरेंट हाइट। देखो कितने बच्चे हैं, 3 3 6 3 9 बच्चे हैं, सभी डिफरेंट हाइट के हैं ना, यही कह रहा है। लुक एट द क्वेश्चन दैट द टीचर आस्क्ड दिस चिल्ड्रन एंड करेक्ट आंसर प्रोवाइडेड बाय सान्या हु हैपन टू बी ए ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। देखो कह रहा है लुक एट द क्वेश्चन, और क्वेश्चन को देखो जो टीचर पूछती हैं चिल्ड्रन से, एंड द आंसर जो दिया जा रहा है सानिया के जरिए, जो कि ब्रिलियंट स्टूडेंट है क्लास की, ठीक है। तो देखो टीचर हाउ मैनी ऑफ यू हैड नो टालर नेबर। कह रहा है हाउ मैनी ऑफ यू, आप लोगों को कितने लोग हैं जिसके पास कोई टालर नेबर नहीं है। हाउ मैनी ऑफ यू हैव नो टालर नेबर, ठीक है। क्या इसके पास कोई टालर नेबर है, टालर नेबर है इसके पास तो नहीं लग रहा कोई टालर नेबर, ये भी इससे छोटी, ये भी इससे छोटी, नेबर मतलब जस्ट पड़ोस में ना। तो आगे देखो, तो क्या कह रहा है, हाउ यहाँ पर यहाँ तुम्हें ध्यान दो, ऑल दोज हु स्पोक नंबर 0 हैड नो नेबर्स टालर दैन देम क्लियरली देयर आर 3 इन नंबर। देखो कह रहा है ऑल दोज, वो सभी लोग जो बोलेंगे स्पोक नंबर को बोलेंगे 0, उनके पास कोई नेबर्स नहीं होंगे जो उनसे टालर दैन होंगे, उनसे बड़े होंगे। क्लियरली देयर आर 3 इन नंबर, ऐसे 3 लोग हैं, बताओ कौन कौन से, बोलो। एक ये है, इससे टालर इधर उधर तो कोई नहीं है, एक ये है, इससे टालर इधर उधर कोई नहीं है, और कौन सा है जी, 3 है ऐसे, हाँ इससे भी टालर इधर कोई नहीं है, 3 है ना ऐसे। आगे देखो कह रहा टीचर व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स इफ दीज 9 चिल्ड्रेन आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू दियर इंक्रीजिंग हाइट। कह रहा है सीक्वेंस क्या होगा इन 9 चिल्ड्रेन का यदि इनको अकॉर्डिंग टू उनकी हाइट के हिसाब से अरेंज करते हैं। देखो द चिल्ड्रेन विल हैव 1 टालर नेबर एंड द 9th चाइल्ड विल हैव नो टालर नेबर, ठीक है। द सीक्वेंस आर 1 1 1 1 1 एंड 0। कह रहा है यदि सीक्वेंस चिल्ड्रेन को अरेंज कर दो इंक्रीजिंग ऑर्डर उनकी हाइट में, तो ईच आर द फर्स्ट 8 चिल्ड्रेन, ठीक है, इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखो भाई इस सबसे पहले सबसे छोटा खड़ा करोगे, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ठीक है। तो देखो तो एक चाइल्ड, जैसे ये चाइल्ड यहाँ पर है, इससे बड़ा चाइल्ड यहाँ पर है, तो इससे तो क्या होगा, क्या कह रहा है, विल हैव 1 टालर नेबर, 1 टालर नेबर तो होगा जो उसके आगे वाला होगा। बोलो ये छोटा है, इससे बड़ा यहाँ पर होगा, तो इसका टालर नेबर तो होगा, क्योंकि अगला जो होगा इससे भी बड़ा होगा, लेकिन दोनों तरफ तो टालर नहीं ना होंगे। 1 टालर नेबर एंड 9th चाइल्ड विल हैव नो टालर नेबर, जबकि 9वां नंबर पर होगा ना,
तो जो इसके 8वें नंबर पे होगा वो तो उससे छोटा होगा ना जी। 9वें नंबर वाला तो सबसे बड़ा होगा ना, तो उसके उस तरफ तो कोई टालर नंबर नहीं होगा। बोलो, तो पहले के पास एक टालर नंबर, दूसरे के पास भी एक टालर नंबर, तीसरे के पास भी एक ही टालर नंबर, चौथे के पास भी एक टालर नंबर होगा। बोलो, जो अंतिम नंबर होगा उसके पास क्या कोई टालर नंबर होगा? नहीं होगा। तो टीचर कह रहे फॉर दिस ग्रुप ऑफ द 9 चिल्ड्रन इज द सिक्वेंस ये हैं पॉसिबल। सानिया कहते नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। टीचर इज द सिक्वेंस 00 पॉसिबल फॉर दिस ग्रुप ऑफ द 9 चिल्ड्रन? साना इट इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ ऑल द चिल्ड्रन हैव द सेम हाइट। ये तभी पॉसिबल होगा जब क्या सभी सेम ही हाइट के हों। जब सब सेम ही हाइट के होंगे तो किसी का भी कोई किसी के बगल में टालर नंबर नहीं होगा। सिंस ऑल द 9 चिल्ड्रन इन दिस ग्रुप हैव द डिफरेंट हाइट है, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर दिस ग्रुप। इस ग्रुप के लिए पॉसिबल नहीं है। फिर टीचर कहते हैं कैन दिस 9 चिल्ड्रन आर अरेंज्ड सो दैट द चिल्ड्रन स्टैंडिंग एट द एंड से 2। क्या कैन दिस 9 चिल्ड्रन अरेंज, क्या इन 9 चिल्ड्रन को ऐसे अरेंज किया जा सकता है सो दो जो चिल्ड्रन जो कि एंड पे खड़ा है वो 2 बोले। बोलो 2 बोले। देखो सानिया क्या बोलती है यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे कह रहा है सानिया द चिल्ड्रन एट द इंड हैव ओनली वन नेबर। द चिल्ड्रन एट द इंड पे जो होगा हैव ओनली एक ही नेबर होगा एंड ईच नो वन ऑफ देम कैन हैव द 2 टालर नेबर। तो 2 टालर नेबर कैसे हो जाएंगे भाई? जो 9th पोजीशन पे होगा तो उसको एक ही तरफ तो बच्चा रहेगा ना। हो सकता है 9वां पोजीशन में मान लो कि इससे एक बड़ा है तो एक ही रहेगा ना बड़ा, वो नहीं हो सकता। फॉर ए ग्रुप ऑफ द 5 चिल्ड्रन इज द सिक्वेंस ऑफ 0 1 2 1 0 पॉसिबल। 5 बच्चों के ग्रुप में क्या ये चीज़ें पॉसिबल हैं? कर यस दिस विल बी पॉसिबल इफ़ द शॉर्टेस्ट चाइल्ड इज इन द मिडल। सबसे छोटे बच्चों को कहाँ रख दो? मिडल में रख दो। एंड द हाइट ऑफ द चिल्ड्रन गो ऑन इंक्रीजिंग टूवर्ड्स द इंड्स ऑफ द आइदर साइड। दोनों साइड देखो, सबसे छोटे चाइल्ड को देखो, सबसे छोटा बच्चा यहाँ पर रखा है 2 वाले पोजीशन पे, ठीक है। सबसे छोटा बच्चा यहाँ है तो इसके इस तरफ और इस तरफ 2 इससे बड़े होंगे, ठीक है, दोनों तरफ बड़े होंगे। सबसे छोटका यहाँ बैठा है ना, और ये इसकी इधर जो होगा, ठीक है, इसकी इधर जो होगा एक तरफ तो उससे बड़ा होगा, बोलो, और एक तरफ तो इससे छोटा होगा ना। समझे? जैसे यहाँ पे कितने लोग हो? 5 लोग हो, मान लो सब 5 अलग अलग हाइट के हैं, तो मैं सबसे छोटका के बीच में खड़ा कर दिया और उससे जो बड़ा है इधर खड़ा किया और उससे जो थोड़ा सा बड़ा इधर भी खड़ा किया, ऐसे बढ़ाते गए दोनों तरफ, ठीक है। जो अंतिम में जाएगा उसके तरफ तो 0 होगा। जो अंतिम में बच्चा खड़ा होगा 5 बच्चों के चाइल्ड में, उसकी इधर तो कोई भी उससे टालर नेबर नहीं होगा ना जी, क्योंकि उसके एक तरफ जो खड़ा होगा तो उससे छोटा ही होगा ना, क्योंकि हाइट की इंक्रीजिंग आर्डर में बढ़ा रहे हैं ना, इस तरीके से। यस दिस विल बी पॉसिबल इफ द शॉर्टेस्ट सबसे छोटे बच्चों को मिडल में खड़ा कर दो और हाइट ऑफ द जो चिल्ड्रन है गो ऑन इंक्रीज करते जाओ टूवर्ड्स द इंड्स ऑफ द आइदर साइड। आइदर साइड का मतलब होता है कि दोनों साइड हाइट क्या करो, इंक्रीज करते जाओ। द लास्ट 5 चिल्ड्रन आर इन द ग्रुप आर आल्सो फ्रॉम द सेम सिक्वेंस। द लास्ट 5 चिल्ड्रन इन अवर ग्रुप में ना, ये भी सेम सिक्वेंस बना रहे हैं। ये सब कोई खास है नहीं, एग्जाम से कोई मतलब है नहीं इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। करा सुपर सेल्स क्या होता है? ये सुपर सेल इज ए नंबर इन ए ग्रिड दैट इज लार्जर देन ऑल द नंबर इन द नेबरिंग सेल्स। कंसीडर ए ग्रिड ऑफ द 9 सेल्स अरेंज इन ए रो। देखो कह रहा सुपर सेल नंबर जो कि ग्रिड में जो कि लार्जर होता है ऑल द नंबर्स इन ए नेबर सेल्स में। कंसीडर ग्रिड ऑफ द 9 सेल यहाँ पे रो में अरेंज किए गए। देखो 305, ये देख रहे हो, ये 471। तो कह रहा है ये जो एबव की ग्रिड है, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट देयर आर द 3 सेल्स इन ए विच द नंबर इज लार्जर दैन द ईच ऑफ इट्स एडजेसेंट सेल। देखो 305 है, 489 है, बोलो, और उसके बाद 489 जो है 305 से तो बड़ा है, लेकिन 511 से छोटा है ना, लेकिन 511 इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है। तो ये क्या होगा? सुपर सेल हुआ। ये देखो 999, 235 इससे छोटा है, इससे भी छोटा है, लेकिन 990 इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है। इसी तरीके से ये नंबर तो दोनों से छोटा है, ये नंबर इससे तो बड़ा है, इससे छोटा है, बोलो, लेकिन 471 इससे बड़ा है एक ही तरफ से। करा दीज 3 सेल्स आर सुपर सेल्स एंड दीज आर शेडेड आर कलर किए गए हैं डिफ्रेंशिएटेड देम फ्रॉम द अदर सेल से, ठीक है। यही खेल लेते हूँ। आगे देखो सेड ऑल द सुपर सेल इन द ग्रिड बिलो। ये तुमको सेट करना है, कर लोगे सेट? बताओ इसको कलर करोगे। ये नंबर इससे तो बड़ा है, इससे भी बड़ा है, नो 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 नो। ये नंबर इससे तो बड़ा, इससे बड़ा, यस 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 यस। बोलो ये क्या हो जाएगा? कलर ना, ये होगा सुपर सेल। बोलो ये नंबर ये इससे बड़ा है, नो 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 नो। ये इससे बड़ा, यस 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 यस। ये इससे बड़ा है, नो 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 नो। ना बड़ा है ना दोनों से, ये सुपर सेल है। इससे भी बड़ा है ना, ये कहाँ बड़ा है? मजाक है क्या? ये नहीं बड़ा है। ये नंबर इससे बड़ा है क्या? नो 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 नो। ये नंबर इससे बड़ा है क्या? यस यस। ये सुपर सेल होगा, ये होगा, और ये नहीं होगा, ये तो होगा ना, इससे बड़ा है। तो देखो फॉर इस सेल वी कंपेयर करेंगे नंबर को विद द नंबर इन द एडजेसेंट सेल से। इफ द नंबर इन द हायर देन ऑल द नेबरिंग सेल से देन ये सुपर सेल एंड वी शेड इट कलर इट। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ये कलर ही नहीं किया इसके में,
ठीक है। कौन सा कलर होगा जी? ये कलर होगा क्या? नो 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 नो, ये कलर होगा क्या? यस यस यस, ये क्या होगा? कलर हो जाएगा ना। और आगे देखो, ये कलर होगा? नो नो, ये नो 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 नो, यस यस, बोलो जी, यस यस ना, और यस यस। ठीक, आगे देखो, उसको पेंसिल लाते लाते हम लोग कलर कर देते हैं। आगे देखो, फिर क्या करा? फिल द 4 डिजिट नंबर इन ए ग्रिड बिलो सो दैट द शेडेड कलर्स आर द सुपर सेल्स। देखो कह रहा है यहाँ पे, फिल द 4 डिजिट नंबर इन द ग्रिड बिलो सो दैट द शेडेड सेल्स आर सुपर सेल्स। क्या जी? ये वाला मिला है। ये नंबर इससे भी बड़ा है? नो 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 नो, ये वाला होगा भाई, मिस्टेक हो गया। ठीक है, हाँ मिस्टेक हो गया। ठीक है, इसको हटाओ, इस बुक में कलर नहीं देगा। झंडू आदमी का झंडू बोलते हैं। आगे देखो, ठीक है, तो ये देखो, ये तुम्हारा आगे आंसर। ठीक, आगे तो करो, फिल 4 डिजिट नंबर इन द ग्रिड बिलो सो दैट द शेडेड सेल्स आर सुपर सेल्स। शेडेड जो सेल्स है ना, सुपर सेल्स आनी चाहिए। तो भाई 6000 यहाँ पर है, इससे इसको सुपर सेल बनाना है तो इससे बड़ा नंबर लिख दो, 46 लिख दो यहाँ पर, या 90 लिख दो। इससे छोटा नंबर यहाँ लिख देना, तभी तो सुपर सेल होगा। इसको सुपर सेल बनाना है तो यहाँ जो नंबर लिखोगे इससे भी छोटा लिखना, समझ रहे हो? ऐसा मत कर देना कि यहाँ 5000 लिखो, बोलो, नहीं तो ई गड़बड़ा जाएगा, समझ रहे हो? तो यहाँ पे 1000 समथिंग लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी काम हो जाएगा, इसका भी काम हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नंबर लिख दो और यहाँ पे लिख दो, यहाँ पर सोच के इसको सुपर सेल बनाना है, इसको बनाना है सुपर सेल, या कुछ भी लिख दो अपने हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, समझ गए? देखो 1000 समथिंग लिखा, फिर ये सुपर सेल जाएगा, कुछ भी लिख दिया इधर, इससे क्या मतलब है? यहाँ पर बस इससे क्या करना, बड़ा लिख देना यहाँ पे। ठीक है जी, आसान है, तुम्हारा गड़बड़ है, तुम्हारा भी ठीक है। आगे देखो, सॉल्यूशन, द ग्रिड ऑफ द नाइल सेल्स कैन हैव द मैक्सिमम 5 सुपर सेल्स। तो यहाँ देखो, फिल द ग्रिड विद द नंबर्स 100, यहाँ देखो जी करा है, फिल द ग्रिड विद द नंबर्स 100 और 1000 सो दैट द ग्रिड हैज एज मेनी सुपर सेल एज पॉसिबल, द रिपीटेशन ऑफ द नंबर इज नॉट अलाउड। रिपीट नंबर को रिपीट नहीं कर सकते यहाँ पे, वही देख ले तुम, यहाँ देखो, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे? तो यहाँ पे कह रहा है मैक्सिमम एज मेनी एज सुपर, कितना मैक्सिमम सुपर सेल बना सकते हो? देखो पहला सुपर सेल तो यही बना दो, इससे नंबर यहाँ छोटा कर दो, और एक यहाँ पर सुपर सेल बना दो, इससे नंबर यहाँ छोटा कर दो। बोलो, एक ठे सुपर सेल यहाँ हो गया, फिर यहाँ बना दो, इससे नंबर यहाँ पे बड़ा कर देना, फिर यहाँ पे छोटा कर देना, फिर यहाँ बड़ा कर देना, छोटा कर देना, बड़ा कर देना। यही तो हो सकता है भैया, 2 सुपर सेल थोड़ी लगातार आ जाएंगे। इस तरीके से कर दो, मैक्सिमम सुपर, इतने सुपर सेल बन जाएंगे। बोलो जी, ठीक है। आगे देखो कह रहा है, इन ए रो ऑफ यन सेल, कितने हैं? यन सेल है, ठीक है, कितने हैं? यन सेल है। मैक्सिमम हाउ मेनी सुपर सेल्स आर पॉसिबल, कितने सुपर सेल मैक्सिमम पॉसिबल होंगे? राइट ए मेथड टू फिल सच ए रो विद द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ द सुपर सेल। मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ द सुपर सेल से इसको लिखो। कह रहा है, इफ़ यन इज द आड देन मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ द सुपर सेल यन प्लस 1/2, ठीक है, यन प्लस 1/2 होगा। इफ यन इज द इवन है देन मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ द सुपर सेल n/2 होगा। जैसे देखो यहाँ पे कितने सेल थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना जी। तो इसका आंसर कितना आएगा जी? 9 8 होता है ना, बोलो 8 है ना 9 जी, 8 है ना। ये 2 से कैसे कटेगा? 9 + 1/2 कर दो। तो कितना सुपर सेल पॉसिबल थे इसमें? 5 थे, आया था ना 5, 1 2 3 4 5, समझ गए? तो ये मेथड है, ये इस मेथड छोड़ो, अब आगे देखो अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बता रहा है? देखो कह रहा है, कैन रो ऑफ द सेल बी फिल्ड विद द नॉन रिपीटिंग नंबर सच दैट देयर आर द नो सुपर सेल्स। कैन ए रो ऑफ द सेल्स बी फिल्ड विथ नॉन रिपीटिंग नंबर्स सच दैट देयर आर नो सुपर सेल। कह रहा है, क्या रो को रो ऑफ जो सेल्स हैं उनको फिल कर सो नॉन रिपीटिंग नंबर से, सच दैट देयर आर नो सुपर सेल, कोई सुपर सेल्स नहीं हो। तो देखो क्या कर रहा है, वी कैन नॉट फिल ए रो ऑफ द सेल्स विद द डिफरेंट numbers without having any super cells because one of these numbers will definitely be largest and would be a super cell, so we will have minimum 1 super cell। देखो कह रहा है कि जो तुम ये नंबर भर रहे हो, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक भी सुपर सेल नहीं आए? ठीक है, नॉन रिपीटिंग है तो रिपीट मत करना डिजिट को, तो कोई ना कोई तो आ ही जाएगा, समझ गए? कुछ भरोगे से गड़बड़ करके भरोगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही। देखो यही कह रहा है, कैन रो ऑफ द सेल बी फिल्ड विद द नॉन रिपीटिंग नंबर सच दैट देयर आर द नो सुपर सेल, कोई सुपर सेल ना, ऐसा नहीं होगा। फिर कह रहा है, इन ए रो ऑफ द सेल्स विल द सेल हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑलवेज बी सुपर सेल्स। कह रहा है कि रो में जो सेल्स विल बी द सेल हैविंग द लार्जेस्ट नंबर होगा, जो क्या हमेशा वो सुपर सेल होगा? कैन द सेल हैविंग द स्मॉलेस्ट नंबर बी ए
सुपर सेल क्या है, इस सेल जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर वो भी सुपर सेल हो सकता है। देखो क्या करा, द सेल हैविंग द लार्जेस्ट नंबर विल ऑलवेज बी सुपर सेल, क्योंकि इट विल बी ग्रेट लार्जर दैन द नंबर्स इन द नेबरिंग सेल्स, क्योंकि वो दोनों नंबर सेल से तो बड़ा ही होगा ना जी, तो हमेशा सुपर सेल होगा ना। अगर कोई इसमें नंबर सबसे बड़ा है, कौन सा नंबर सबसे बड़ा है? हमें तो लग रहा है ये 9 वाला सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब इधर से भी बड़ा होगा, इधर से भी बड़ा होता है, तो हमेशा सुपर सेल होगा ना जी, बोलो। तो यही बोल रहा है। तो आगे देखो कह रहा है, द सेल हैविंग द स्मॉलेस्ट नंबर कैन नेवर बी सुपर, कभी ज़िंदगी में सुपर सेल नहीं हो सकता भैया। कौन सबसे छोटा है? ये 124, ये तो सबसे छोटा मतलब इधर से भी छोटा, इधर से भी छोटा है, तो सुपर सेल कैसे हो सकता है? टेबल याद करो तुम, छोटो टेबल याद करो, ठीक है। आगे देखो कह रहा है, द सेल हैविंग द सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर विल सुपर सेल ओनली इफ इट इज़ वन ऑफ द इंड्स एंड सेल। देखो सेल हैविंग द सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा विल बी सुपर सेल होगा कब? ओनली इफ इट इज एट द वन ऑफ द, अच्छा ये नहीं, ये क्वेश्चन का है ना ये। फिर आगे देखो करा है, फिल ए रो ऑफ द 9 सेल्स, 9 सेल्स भरो, ठीक है, विद द 3 डिजिट नंबर सच दैट द सेल हैविंग द सेकंड लार्जेस्ट नंबर इज नॉट ए सुपर सेल नहीं होना चाहिए, बट द सेल हैविंग द सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर इज द सुपर सेल, सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर सुपर सेल होना चाहिए। तो ये तुमको अपने से इसमें भरना है। देखो ये सेकंड लार्जेस्ट नंबर है, ये सेकंड लार्जेस्ट नंबर है, ये लार्जेस्ट नंबर है, ये स्मॉलेस्ट नंबर है, और ये सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर है। तो यहाँ क्या कह रहा था, सेल हैविंग द सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर विल बी सुपर सेल ओनली इफ इट इज एट द वन ऑफ द इंड्स, के एक एंड पे हो, एंड द सेल हैविंग द स्मॉलेस्ट नंबर इन इट्स नेबर, सबसे छोटा नंबर है ना वही इसके नेबर में रख देना, तभी ये वाला इससे भाई इससे सबसे छोटा ये है और उससे थोड़ा सा बड़ा ये है, तो इसको अंतिम रखो, इससे छोटा ही रख दो, क्योंकि और कोई भी नंबर रखोगे ना तो गड़बड़ा जाएगा। हाँ, तो इससे अच्छा है कि सबसे छोटका इधर रख दो, क्योंकि उससे तो बड़ा होगा ना ये भाई, तो सबसे छोटका नंबर ये बगल में रख दो, समझ गए। आगे देखो कह रहा है, लेट अस नाउ कंसीडर ए 4x4 ग्रिड ऑफ द सेल हैविंग द 3 डिजिट नंबर इज शोन बिलो। कह रहा है ये देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 4 कॉलम 4 रो है, ठीक है, इसको 4x4 ग्रिड बोलेंगे, ठीक है। देखो कह रहा है, इन ए सच ए ग्रिड द सेल बिकम ए सुपर सेल इफ द नंबर कंटेन इन इट इज ए लार्जर देन ऑल द नंबर्स कंटेन इन द सेल विच आर इमीडिएटली टू द लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम। In the above grid there are the 3 super cells that have been shaded colored। इसमें कितने सुपर सेल्स हैं? 1 2 3। कैसे पता? ये 990 है, इससे बड़ा है, इससे भी बड़ा है, ये नंबर इससे तो बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, ये नंबर इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा, क्या और कोई नंबर है? ये नंबर इससे छोटा, इससे कह रहा है, इन सच ग्रिड सेल बिकम्स ए सुपर सेल इफ द नंबर कंटेन इन इट इज लार्जर देन ऑल द नंबर्स कंटेन इन द सेल्स, ठीक है। देखो सबसे बड़ा नंबर कौन है? यही है, ठीक है। तो और इसमें कहा ये तो इससे बड़ा है, इससे छोटा है, तो ये कह रहा है नंबर कंटेन इन इट इज लार्जर देन ऑल द नंबर्स कंटेन इन द सेल्स विच आर इमीडिएटली टू द लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम, ठीक है। तो ऐसे ढूंढ लेना, जैसे देखो इसमें ये नंबर 160 इससे तो छोटा है, इससे ये होगा नहीं, ये देखो इससे बड़ा है, इससे छोटा है तो होगा नहीं, ये नंबर देखो इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, और ये नंबर देखो इससे छोटा है तो होगा नहीं। इसी तरीके से तो देख लो ये नंबर मिलेगा सुपर सेल और ये नंबर मिलेगा सुपर सेल। आगे देखो कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 8, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा था ग्रिड प्रोवाइडेड बिलो, जो नीचे आपको ग्रिड दिया गया इज टू बी फिल्ड विद 5 डिजिट नंबर से भरना। याद रखना सबका सब क्या होगा? 5 डिजिट नंबर होगा। फॉर्म यूजिंग द डिजिट 0 1 3 5 और 7, यही 5 डिजिट से बने हैं, शेडेड कलर किए गए। सेल्स आर टू बी सुपर से, जो कलर किए गए ना वो सुपर सेल्स हैं, ठीक है। फिल इन ऑल द सेल्स विद द नंबर्स अकॉर्डिंगली, इन नंबर से बना के इसमें अकॉर्डिंगली तुमको भरना है। बताओ ये सुपर सेल्स है ना जी, तो इसको यहाँ हिसाब से भरोगे ना, यहाँ भी तो भरोगे हिसाब से, इसको सुपर सेल बनाना है तो बोलो, तो इसको सुपर सेल बनाना है। 57103 था ये यहाँ पे, तो इससे छोटा नंबर यहाँ पे डाल दिया, ये काम हो जाएगा। और इससे बड़ा नंबर यहाँ पे डाल दो, और यहाँ पे जो नंबर उससे बड़ा नंबर यहाँ कर देना। और याद रखना ये जो नंबर्स बने हैं ना 10357, इन्हीं नंबर से बनने चाहिए, 10357, इसको छोड़कर कोई नंबर आना नहीं चाहिए, समझ गए। तो सोच सोच के आपको भरना है, कर लीजिएगा खुद से। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कंसीडर द ग्रिड कंप्लीटेड इन दिस आंसर पोर्शन ऑफ द एग्जाम्पल 8। कह रहा है जो ग्रिड को जो कंप्लीट किया गया है आंसर पोर्शन एग्जाम्पल 8 में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस ग्रिड, उस ग्रिड के हिसाब से इन क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एग्जाम्पल 8 का कौन सा ग्रिड है भाई? ये देखो एग्जाम्पल 8 का ग्रिड है, ठीक है। एग्जाम्पल 8 यहाँ है, इसकी ग्रिड ये है, तो इसको ध्यान में रख के जवाब देना है,
ठीक है, देखो क्या मांग रहा है वो। देखो पहले तो पूछा होगा, हमें लगता है कितने सुपर सेल्स हैं, ठीक है, या देखते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट नंबर इन द ग्रिड, भैया कौन सा लार्जेस्ट नंबर है देख के बता देना, ठीक है। फाइंड द 3 नंबर्स दैट कुड हैव द रिप्लेस्ड दिस नंबर। देखो कह रहा है कि फाइंड द 3 नंबर दैट कुड हैव रिप्लेस्ड दिस नंबर। पहले तो सबसे बड़ा का 3 ठे नंबर निकालो इसी में से, और फिर 3 ठे और नंबर बताओ जो कि इस नंबर को रिप्लेस कर सकता था, ठीक है। तो ये भी सोच सकते हो, जैसे देखो द लार्जेस्ट नंबर कितना है 75,013, उसमें ढूंढोगे तो यही सबसे लार्जेस्ट नंबर मिलेगा, ठीक। उसके बाद कह रहा है 3 नंबर्स दैट कुड हैव रिप्लेस्ड 75,013 सो दैट द पोर्शन ऑफ द सुपर सेल रिमेन अनचेंज। ये रहेंगे, ये रहेंगे, ये रहेंगे। 75,310 भी लिख सकते हो, 301 भी लिख सकते हो, और 103 भी लिख सकते हो। भाई कुछ भी लिखो, बस उससे बड़ा होना चाहिए। सबसे बड़ा नंबर इसमें देखो कितना है 75,000, क्या लिखा था इसमें 75,100, क्या ये है सबसे बड़ा नंबर, यही है 75,013, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे क्या नंबर लिख सकते हो जो कि इन नंबर्स में से मैच नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 75,500 103 लिख सकते हो, 103। भाई 103 तो कहीं नहीं आया ना, 75,000 कहीं नहीं लिखा है ये, बोलो 75,000 कहीं लिखा ही नहीं है। 75,000 और 013 के मिला के तो 103 भी बना सकते हो, 310 भी बना सकते हो, 300, हाँ ठीक है, 310 क्यों नहीं बना सकते हो। 3 यहाँ लिख दो, 1 यहाँ लिख दो, 0 वहाँ लिख दो, ठीक है, 103 लिख दो, बोलो जी। और 130 भी बना सकते हो, तो वही सब बताना है, बोलो। तो यहाँ पे देखो क्या बनाया है, 103 बनाया, 310 बनाया, 300 बनाया। भाई 75,000 ये तो लिखना था, कोई ज़रूरी था थोड़ी था कि वही नंबर लिखो, कोई ज़रूरी है क्या 75,030 नहीं लिखो। तुम्हारा मन है 75,310 लिख दो, 75,301 लिख दो, इसी ये 301 के मिला के बोलो। ये जो 301 है ना, इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो 310, ऐसे भी तो लिख सकते हो 103, बोलो। और क्या लिख सकते हो, हाँ 130। हाँ यही सब तो लिख सकते हो। कितना 130, 130, 113 भी हो सकता है। 130, हाँ ये भी लिख सकते हो, ठीक है। 75,130, 113 ना, कहाँ जी 1 रिपीट हो जाएगा ना, 113 ये बोल रहा है, 1 रिपीट हो गया ना, ठीक है, 1 रिपीट थोड़ी होगा, समझे। आगे देखो अब कह रहा है अगला क्वेश्चन, विच इज़ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इन द ग्रिड। भाई इसको देख के छाटना है, ग्रिड में सबसे स्मॉलेस्ट कौन है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर स्मॉलर दैन द दिस, ये भी कर सकते हो खुद से। चलो आगे देखते हैं, प्लेइंग विद द डिजिट्स। अब डिजिट्स हम लोग यहाँ प्ले करेंगे, क्या है, वी फॉर्म एन इंडेलिस्ट लिस्ट ऑफ द होल नंबर्स जस्ट बाई यूजिंग 10 डिफरेंट डिजिट्स, नेमली 0 1 2 3। इन डिजिट का इस्तेमाल करके हम इंडेलिस्ट मतलब जिसका कोई इंड नहीं, इतने होल नंबर बना सकते हैं, ठीक है। कंबाइनेशन ऑफ द रिपीटिंग वन आर द मोर ऑफ द दीज डिजिट्स। आगे देखो करा, हाउ मेनी 1 डिजिट होल नंबर्स आर देयर। हाउ मेनी 1 डिजिट होल नंबर, 1 डिजिट के होल नंबर्स कितने हैं। देखो देयर आर द 10 होल नंबर्स फॉर्म फ्रॉम द ईच 1 डिजिट ईच। भाई कितने होंगे होल नंबर, 0 से शुरू होते हैं ना। पहला होल नंबर क्या होगा 0, अगला क्या होगा 1, अगला क्या होगा 2। इसी तरीके देखो यहाँ तक लिखा है 9 तक, गिनोगे तो 10 आएगा, 9 तक गिनती है, 1 के 0 मिला के कितना हो गया 10 नहीं हो गया, 10 होते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। आगे देखो कह रहा हाउ मेनी 2 डिजिट होल नंबर्स आर देयर, कितने 2 डिजिट नंबर हैं। तो देखो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर तो भाई 10 से शुरू होगा, और सबसे बड़ा का 99 पे जाएगा 99। द टोटल नंबर ऑफ द 2 डिजिट नंबर 99 माइनस 10। जब ये माइनस करोगे ना तो ये भी तो माइनस हो जाता है, बोलो 10 भी तो माइनस हो गया ना जी, 1 के बढ़ा देना क्योंकि 10 भी तो गिनाएगा ना, तो -10 = +1, ठीक। 90, when we subtract 10 from the 99 we get the number of all the 2 digit number between 10 and 99 के बीच में आएंगे, and this number also include one of the 10 and 99, ठीक है। वन ऑफ द 10 and 99 को भी इंक्लूड कर लेता है। सो इंक्लूड बाथ दीज नंबर्स वी एड, ठीक है। इन दोनों नंबर को इंक्लूड करने के लिए हम ऐड कर देते हैं 1, समझे। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर देयर इन ऑल, पूरे 3 डिजिट नंबर कितने होते हैं भाई, बोलो। तो लॉन्गेस्ट 3 डिजिट नंबर कितना होता है 999, और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन होता है 100। तो इसमें क्या करोगे +1 कर दोगे, ठीक है। आगे देखो, राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा ये, और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर 1 पे 4 0, ये तो लिखना है, सीरियस सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे बढ़ो,
ये कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच कैन बी फार्म विद डिजिट दिस, इन डिजिट को मिला के एंड द जीरो ईच डिजिट टू बी यूज ऑनली वंस। कह रहा है ना एक डिजिट को एक ही बार यूज करना, ठीक है। इन डिजिट को मिला के तुमको 5 डिजिट का क्या बनाना है, लार्जेस्ट नंबर बनाना है, ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, ठीक। तो बना लेना ऐसे, ठीक भाई। लार्जेस्ट नंबर बनाना, सबसे पहले बड़ा लिखोगे, उसके बाद उससे छोटा, इसी तरीके से फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी फार्म यूजिंग द डिजिट दिस वेयर एनी वन ऑफ दिस डिजिट कैन बी यूज ट्वाइस। कह रहा है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है जो कि बना सकते हो इन डिजिट के मिलाकर, और वन ऑफ द डिजिट को एक ही बार यूज करना। वन ऑफ द डिजिट कैन बी यूज ट्वाइस, एक डिजिट को 2 बार यूज कर सकते हो, ठीक है। वो एक डिजिट को 2 बार यूज कर सकते हो, क्योंकि बनाना तुमको 5 डिजिट दिया है, 4 डिजिट, एक डिजिट को तो रिपीट करना पड़ेगा ना। तो ग्रेटेस्ट बनाने के लिए ना, ग्रेटेस्ट बनाने के सबसे बड़ा का डिजिट को रिपीट करना, समझे, तभी तो ग्रेटेस्ट बनेगा ना जी। इस तरीके को 8 को 2 दिन लिख दिया, फिर नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना, ठीक है, तभी तो सबसे बड़ा बनेगा। ये खुद से कर सकते हो। आगे देखो क्या कह रहा है, थोड़ा देखो क्या कह रहा है अगला। कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच ऑल द डिजिट आर डिफरेंट। कह रहा है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाओ जिसमें सारे डिजिट क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो भाई 9, 8, 7, 6 घटते यही तो हो सकते हैं, ठीक है, और डिफरेंट होने चाहिए। 9 को यूज नहीं कर सकते हो, डिफरेंट होने चाहिए। ग्रेटेस्ट बनाना तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर यही है, उससे छोटा नंबर ये होता है, ये होता है, ये होता है। आगे देखो व्हाट इज द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट दिस एंड दिस व्हेन द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। देखो कह रहा है सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाओ जब यूज करना डिजिट को 3, 0, 1 और 2 को, ठीक है, और रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड नहीं है। तो भाई बहुत आसान है, ग्रेटेस्ट नंबर बना लो, स्मॉलेस्ट नंबर बना दो, जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। बोलो आगे देखो, ध्यान देना, मारेंगे दांत टूट जाएगा, 32 जो निकाल रहे हो। आगे देखो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर फॉर्म बाय द यूजिंग दिस। आगे देखो रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इवन नंबर बनाना है इन डिजिट का यूज करके, और याद रखना इसमें इवन नंबर बना। हैंड क्लोज करके बैठो, हैंड क्लोज करके बैठो ऐसे। आगे देखो इवन नंबर बनाओ, इन डिजिट का यूज करना और इवन नंबर बनाना है। तो अंतिम में देखो रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड नहीं, तो अंतिम में 8 रखना जरूरी है, ठीक है। 7 लिखोगे, 5 लिखोगे, 3 लिखोगे, 1 लिखोगे, और ग्रेटेस्ट बनाना था, क्या बनाना था, ग्रेटेस्ट बनाना था। हाँ तो ऐसा ग्रेटेस्ट बनाना था, ऐसा मत कर देना कि 8 लिख दो। भैया 8 शुरू में लिख दो, कभी ज़िंदगी में ये इवन नहीं बन पाएगा। इवन बनाने के अंतिम में 0, 2, 4, 6, 8 तो होना चाहिए ना। 10 कैसे, इसमें 10 कहाँ से आएगा, 0 आया ही नहीं, तो 10 कैसे होगा। इन्हीं डिजिट का यूज करके बनाना है, समझे। इसमें कोई इवन नंबर है ही नहीं है, खाली 8 ही, तो उसको 8 रखना तुम्हारी मजबूरी है यहाँ पे। आगे देखो अगर फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, 8 नंबर इन डिजिट को मिला के। कह रहा है ये जो डिजिट है इनके दिए मिला के ग्रेटेस्ट बनाना है 5 डिजिट का 8 नंबर, ठीक है। तो क्या बनाओगे, ग्रेटेस्ट बनाना है 8 नंबर ना, ठीक है। तो 8 नंबर बनाना है, तो और ग्रेटेस्ट बनाना है, तो सबसे बड़ा 8 नंबर इसमें कौन है, 7। तो उसका स्थान तो यहाँ पीछे रखना पड़ेगा, बोलो, ठीक है। और उसके बाद 8 नंबर बनाना है, तो क्या करोगे, ग्रेटेस्ट 8 नंबर बनाना है, तो ये क्या स्मॉलेस्ट है, वही तो बोल रहा हूँ कि गलत पढ़ रहे हैं। ये स्मॉलेस्ट बनाना है, ग्रेटेस्ट बनाना होता ना तो 8 को आगे रखते, बोलो। स्मॉलेस्ट बनाना सबसे छोटा नंबर 0 होगा, लेकिन 0 से तो नंबर को स्टार्ट नहीं करोगे, उससे बड़ा नंबर 3 है यहाँ पे, 3 फिर 5 फिर 8 फिर 7 रखोगे, समझ रहे हो। 7 सबसे बड़ा नंबर 7 है, तो 7 को ही रखो, तभी तो ग्रेटेस्ट बन पाएगा, स्मॉलेस्ट बन पाएगा। आगे देखो हाउ मेनी टाइम्स डज द 7 कम्स इन द राइटिंग द नंबर फ्रॉम 1 to 100। 1 से 100 तक जब लिखोगे तो उसमें 7 कितनी बार आएगा। कह रहा है इन राइटिंग द नंबर फ्रॉम 1 to डिजिट्स अपीयर्स 8 यूनिट प्लेस 7 आएगा, 17 आएगा, 27 आएगा, 37 आएगा, 47, 57, 67, 71, ठीक है, और 67 7 अपीयर। 7 डज कम्स इन राइटिंग नंबर 1 to 100, ठीक है। और ये सब देखो 8 और 10 प्लेस, 1 प्लेस पे कहाँ कहाँ आएगा ये बात कर रहा है। हेयर वी हैव इंक्लूडेड ओनली 7 एट द यूनिट प्लेस वाले को 7 को लिया है, ठीक है। आगे देखो अब 10 प्लेस पे कहाँ कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ये तो यूनिट प्लेस वाला है, 10 प्लेस वाला 78, 79, 10 टाइम्स। 7 अपीयर्स 20 टाइम इन द नंबर फ्रॉम 1 to 100, ठीक है। 10 टाइम यहाँ पर आया, 10 टाइम यहाँ पर आया, पूरा मिला के कितना हो गया, 20 टाइम हो गया। पहले ही देख रहा है कि कितने नंबर ऐसे हैं जिनमें कि यूनिट प्लेस पे 7 आ रहा है, फिर देखोगे कितने टेंस प्लेस पे 7 आ रहा है, उसको जोड़ दिया। ऐसे ही और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे हाउ मेनी टाइम्स 6 कम्स, ठीक है। तो पहले देखोगे यूनिट प्लेस पे कहाँ कहाँ 6 आ रहा है, फिर टेंस प्लेस पे कहाँ कहाँ 6 आ रहा है, उसके बाद 1 to 100, ठीक है। ये कर लोगे ऐसे। डिजिट 5 अपीयर्स, तो ये देखो कह रहा है हाउ मेनी टाइम डज द डिजिट 5 अपीयर व्हेन वी राइट द नंबर 1 to 1000। देखो 1 to 1000 जब नंबर लिखेंगे तो कितनी बार डिजिट 5 आएगा। देखो क्या यूनिट प्लेस पे कहाँ कहाँ 5 आएगा जी, 5 पे आएगा, बोले तो हैंड क्लोज करके रखो,
5 पे आएगा, 15 पे आएगा, 25 पे आएगा, 95 पे आएगा, इसे 105, 115, 195, 205, 215, इसी तरीके से चलता जाएगा यहाँ तक, ऐसे ही चलता जाएगा जी। देखो यूनिट प्लेस में आएगा क्लियरली 5 appears 100 times एट द यूनिट प्लेस। हियर वी डू नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन एनी 5 रिपीटिंग द 100 प्लेस। आफ्टर टेंस प्लेस पे जो 5 आया है ना उसको ये नहीं लिया, खाली यूनिट प्लेस पे कितनी बार आया, 100 बार आया। देखो टेंस प्लेस पे कितनी बार आएगा, 50, 51, बोलो 59, 150, इसी तरीके से करते जाओगे यहाँ पर 59, बोलो 50, 51, 52 में भी तो आएगा, 53 में भी तो आएगा, 59 तक आएगा, फिर 150, 151, 159, 250, 251, 259, 350, 351, ऐसे ऐसे यहाँ पर टेंस प्लेस पे आ रहा है ऐसे 950, 951, 959। क्लियरली 5 appears 100 times एट द टेंस प्लेस। हियर वी डू नॉट टेक एनी कंसिडरेशन 5 appearing एट द 100 प्लेस पे जो आ रहा है ना, या यूनिट प्लेस पे जो 5 आ रहा है ना, उसको यहाँ पे लिया नहीं है वो, ठीक है, खाली टेंस प्लेस का लिया। आप देखो कहा 100 प्लेस पे कहाँ कहाँ आ रहा है, देखो 500 पे आएगा, 501 में आएगा, 500 इसी तरीके से 599 में आएगा, ठीक, और तो कहीं नहीं आएगा, ठीक। क्लियरली 5 appears 100 times एट द 100 प्लेस वेयर यू डू नॉट टेक एनी कंसिडरेशन 5 रिपीटिंग टेंस प्लेस, या यूनिट प्लेस पे जो आ रहा है 5 ना, उसको नहीं लिया ये, क्योंकि भाई यूनिट प्लेस को पहले लाइन में लिया था, टेंस प्लेस को 2 बार दूसरी लाइन में लिया कि कहाँ कहाँ टेंस प्लेस पे आ रहा है, फिर कहाँ कहाँ 100 प्लेस पे आ रहा है, बस। तो ठीक है, तो हेंस पूरा मिला के 1 2 3 यानी 100 टाइम वहाँ, 100 टाइम यहाँ, 100 टाइम यहाँ, के लिए 5 appear 300 टाइम्स व्हेन वी राइट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 तक। कितनी बार आया, 300 टाइम्स आया, ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। कितनी बार आया, 300 टाइम्स। तो 100 टाइम्स यूनिट प्लेस पे आया, 100 टाइम्स टेंस प्लेस पे आया, और 100 टाइम्स किस प्लेस पे आया, 100 प्लेस पे आया, इसीलिए 300 बन गया। आगे देखो कह रहा है डिजिट सम ऑफ द नंबर्स, ठीक है, डिजिट सम ऑफ द नंबर्स। तो अभी देखते हैं कितना कंसेप्ट है, क्या एक वीडियो और ज़रूरत पड़ेगी क्या, एक ही वीडियो में पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है, एक पार्ट और बनाएंगे ना, इसके बाद किसी और वीडियो में बताया जाएगा।